मित्रों, नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके अपने चैनल हर्ष की काव्यशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इससे पहले कि मैं काव्य पाठ प्रारंभ करूँ, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूँगा। यदि हमारे दोहे आपको अच्छे लगे तो आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्य की भांति आज भी आधुनिक परिवेश के ऊपर ही कुछ दोहे लिखे हैं और आज के दोहे बड़े मार्मिक और बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आज संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे चिंता ना हो। वास्तव में चिंता करने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। चिंता तो चिता के समान है। आइए दोहों का आनंद लेते हैं। चिंता हर्ष न कीजिए, चिंता हर्ष न कीजिए, चिंता तन को खाए, जैसे दीमक काठ को देती दाख बनाए। वास्तव में चिंता अगर आदमी को लग गई तो चिंता दीमक के समान है। दीमक जिस प्रकार से लकड़ी में लग जाती है, चाहे कितने भी उपाय कीजिए, दीमक जाती नहीं है जब तक वो लकड़ी को राख नहीं बना देती। इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। हमारी चिंता करने से क्या फायदा जब हमारा ये स्थायी ठिकाना ही नहीं है। इसलिए चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। आइए, धन दौलत और महल पर करना नहीं गुमान, धन दौलत और महल पर करना नहीं गुमान, ईश्वर ने नरतन दिया, यही है ऊंची शान। वास्तव में धन दौलत को हम अपनी शान समझने लगते हैं, हमें अहंकार आने पर लगता है, लेकिन ये नहीं समझते ये धन दौलत तो पल भर में मिट जाने वाली चीज है। तो इस पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें तो ईश्वर ने सबसे बड़ी कृपा की है। हमारी ऊंची शान सबसे बड़ी यही बनाई है कि जितने जीव हैं संसार में, उन जीवों में ये नर तन जो है सबसे ऊंचा है, सर्वोत्तम है। यही हमारी ऊंची शान है। आइए अगले दोहे का आनंद लेते हैं। उसकी नजर में सब एक हैं, राजा रंक फकीर, मजहब की दीवार से खींचो नहीं लकीर। भगवान के दृष्टि में सब एक समान है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। वास्तव में आज कोरोना चल रहा है तो कोरोना क्या राजा को छोड़ देगा, फकीर को लग जाएगा। बीमारी तो बीमारी है, किसी को भी लग सकती है। इसलिए उसकी नजर में तो सब एक हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, गरीब हो, चाहे फकीर हो। तो जब उसकी नजर में एक हैं तो हमको भी भाई भाई के समान रहना चाहिए। हम मजहब की दीवार को क्यों खड़ा कर देते हैं, कि बांट देते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं। तो हमें इस प्रकार की बातों से अलग रहना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम उसी की संतान हैं। आइए
अगले दोहे का आनंद लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। मैं आपका भक्त हूँ। भक्त का भगवान के ऊपर बड़ा अधिकार होता है। भगवान से भी कहता है कि आप अपने महल को छोड़कर चले आइए, मेरे कुटिया में बस जाइए। आइए देखिए कितना अच्छा दोहा है। मेरी सब विपदा हरो, मेरी सब विपदा हरो, नंद कुमार घनश्याम, मेरे उर में आवसो, छोड़ द्वारिका धाम। भक्त का अधिकार है कि भगवान से कहता है कि द्वारिकापुरी को छोड़ के चले आओ और मेरे हृदय में बस जाओ। मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपका बालक हूँ। आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना, मेरे पास रहना। इसलिए आपसे प्रार्थना है, विनती है कि हे नंद कुमार घनश्याम, द्वारिका धाम को छोड़कर मेरे हृदय में बस जाइए। और देखिए आज संसार में कैसा हाहाकार मचा हुआ है। हम अपने कर्मों को नहीं संभालते, अपने भोगों को नहीं संभालते और दोष देते हैं भगवान को, दोष देते हैं तकदीर को। कहते हैं कि ये तो मेरी तकदीर में लिखा था, वही हुआ। अरे भाई, जो आपने कर्म किया है फल तो उसका ही मिलेगा। आपने बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। तो वास्तव में जब आप बबूल बोएंगे तो आम का फल नहीं मिल सकता। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपको अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो देखिए कि बरसों खटिया पर पड़े, बरसों खटिया पर पड़े, जर्जर हुआ शरीर। बरसों खटिया पर पड़े, जर्जर हुआ शरीर, कर्म भोग कहते इसे, नहीं है ये तकदीर। वास्तव में ये हमारे कर्म भोग हैं कि हम बरसों खटिया पे पड़े रहे हैं। हमारी खटिया के ऊपर ही, चारपाई के ऊपर ही, बेड के ऊपर ही हमें जो कुछ करना है कर रहे हैं। चाहे हमें मल का त्याग करना हो, चाहे लघुशंका जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, हम उसी चारपाई पे कर रहे हैं। उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, शरीर में दर्द है, घुटने टेढ़े हो गए हैं, दिमाग काम नहीं करता है। तो कहते हैं कि ये तकदीर नहीं है, ये तो आपके कर्म भोग हैं। जैसा आपने पिछले जन्म में किया था या वर्तमान समय में कर रहे हैं, वैसा ही फल आपको मिल रहा है। इसे तकदीर को दोष न दें। आइए इन्हीं शब्दों के साथ दोहों का समापन करते हैं और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आपको अगर हमारे दोहे अच्छे लगे हों तो उन्हें लाइक, कमेंट्स, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।